स्कूल में जब टीचर के साथ क्वेश्चन करते हो तब वो सब इजी लगता है, लेकिन घर आके वही क्वेश्चन खुद से नहीं हो पाता। गलती टीचर की नहीं, गलती ये है कि तुम कंसेप्ट समझने की बजाय सिर्फ क्वेश्चन रटते हो। आज मैं तुम्हें वो सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा जो इस चैप्टर में बार बार यूज होने वाले हैं। एक बार समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे। सो वेलकम टू द ब्रेनी बोर्ड्स यूट्यूब चैनल, और आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो जो टॉपिक इस चैप्टर में तुम्हारे आगे काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला बोलता है टॉपिक है कि to locate the position of an object or a point in a plane we require two perpendicular line, one of them is horizontal and the other is vertical। देखो ये सबसे बेसिक चीज आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसमें ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट की अगर अपन को लोकेशन पे उसको लोकेट करना है, सपोज कि अगर कोई एक पॉइंट है उसके कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उसको मेरे को बताना है कि वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले दो हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की नीड होती है किसी भी प्लेन पे कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो वो हॉरिजॉन परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से बनती है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से बनती है, और अब इनके थ्रू अपन किसी भी पॉइंट को यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं और उसकी पोजीशन आराम से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन एंड द लाइंस आर द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। देखो ये जैसे अपन ने ये जो एक बनाई थी लाइंस, एक कौन सी थी अपनी वर्टिकल एंड दूसरी थी हॉरिजॉन्टल, इन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? एक्सिस। ये जो दोनों लाइन है इनको अपन क्या बोलते हैं? एक्सिस। और ये जो पीछे प्लेन है, मतलब अगर अपन ने मैंने इस बैकग्राउंड पे बनाया है, ठीक है, तुम अपनी कॉपी पे बनाओगे या कोई और चीज पे बनाओगे, तो वो जो पीछे का होता है उसको अपन बोलते हैं तो कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्यों? क्योंकि ये जो एक्सिस होती है ये वाली होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है? अब द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है, जो मैंने अभी पहले बताई थी वही ये कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये अपनी कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाली है अपनी वर्टिकल लाइन, इसको अपन बोलते हैं वाई एक्सिस। ये मैंने जस्ट अभी इससे पहले वाले पॉइंट में ही तुमको एक्सप्लेन कर दिया था, होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। सी, ये अपना क्या था? कार्टेशियन प्लेन पे ये अपन ने अपने कोऑर्डिनेट्स एक्सिस बनाए थे, तो ये जो पूरा का पूरा प्लेन था इसको ये फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट एंड ये पार्ट, ऐसे टोटल फोर पार्ट्स में ये इनको डिवाइड कर देता है। ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। देखो ये अपने एक्सिस है, ये केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तुम देखो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऐसे सीधी चलती जाएगी, ये वर्टिकल लाइन ऐसे ऊपर ही जाती जाएगी, ऊपर नीचे, पर ये जो इंटरसेक्ट करते हैं वो बस यहाँ पे करते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ओरिजिन। ठीक है, देन अपन देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस is its x coordinate and the distance of the point from the x axis is its y coordinate. If the x coordinate of the point is x and the y coordinate is y, then x comma y are called the coordinates of the point। ठीक है, ये क्या कह रहा है? देखो कि कोई भी एक पॉइंट है, ये अपने एक्सिस है, दिस इज वन इज x एंड दिस इज y। कोई भी एक पॉइंट है अगर वो यहाँ पे लोकेट हो रखा है, अब तुम समझो कि अगर उसकी डिस्टेंस y एक्सिस से अपन को देखनी होगी, मतलब y एक्सिस से अगर अपन देखेंगे तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? इतनी। और ये जो पॉइंट होगा अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है x y, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होएगा, ये जो डिस्टेंस होगी वो इसके बराबर ही होगी, और ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसलिए क्या कहता है कि अगर उसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस देखनी है वो क्या होता है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट। और सपोज कि अगर अपन को वाई एक्स के पैरेलल में देखनी है, मतलब एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो वो कितनी होगी? इतनी होगी। और ये किसके इक्वल है? इसके। और ये कोऑर्डिनेट्स कौन सा होता है? वाई। तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वाई। तो इसलिए क्या कहता है? फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट। और अगर किसी भी पॉइंट में इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज एक्स, मतलब कि कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि वो एक्स एक्सिस पे किस पोजीशन पे है, ठीक है, तो वो होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। अगर उसका एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट उसका वाई है,
तो कोई भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x, y। जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का वो क्या होता है x का, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बताता है उसका y कोऑर्डिनेट। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ फॉर्म। अब एक चीज समझो कि ये क्या कह रहा है कि ये जैसे अपने एक्सिस है, ये है तुम्हारा 0, यहाँ पे कुछ 1 है, यहाँ पे कुछ 2 है, यहाँ पे कुछ 3 है और यहाँ पे कुछ 4 है। सेम 1 2, फिर यहाँ पे -1 -2 -3। ये मैं मान रहा हूँ कि इतना तुमको आता होगा कि ये कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखते हैं, इधर भी पॉजिटिव में y जाता है, यहाँ पे नेगेटिव x होता है और यहाँ पे नेगेटिव y होता है। इसको अपन बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इस तरह x डैश और यहाँ पे y डैश। क्या है बात समझ गए? ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो वो किस तरह का दिखेगा, x, 0 की फॉर्म में। मतलब x कुछ भी हो सकता है पर y उसका 0 होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि देखो अगर वो x एक्सिस पे है मतलब वो इसी लाइन पर ही है, ना तो वो कहीं ऊपर है ना कहीं नीचे है, तो इसके लिए जो y है वो कितना रहेगा, हमेशा 0। सपोज कि अगर 2, 0 है तो ये कहाँ पे होएगा, x एक्सिस पे यहाँ पे होएगा। अगर 4, 0 है तो वो कहाँ पे होएगा, यहाँ पे होएगा। तो इसी तरीके से कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एंड सिमिलरली अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब किस तरीके से लिखा जाता है, 0, 2। तो ये कहाँ पे होएगा, यहाँ पे होएगा। या फिर अगर लिखा है 0, -1 तो ये कहाँ पे होएगा, यहाँ पे होएगा। बट इसका जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या होएगा, 0 होएगा। क्यों? क्योंकि ना तो वो लेफ्ट में कहीं जा रहा है और ना ही कहीं राइट में जा रहा है। ना तो लेफ्ट में जाता है कहीं और ना ही राइट में जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। देन अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये क्या कहता है, द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये अपना क्या होता है, एक्सिस इज ये एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0, 0। यहाँ पे आता है फिर अपना 1, यहाँ पे आता है 2, यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे 4। यहाँ पे सेम चीजें नेगेटिव में जाती हैं और ये टिल इन्फिनिटी तक है। मतलब तुम कभी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, सेम y में यहाँ पे प्लस का 1 आता है, प्लस का 2 आता है, यहाँ पे -1 -2 आता है। अच्छा मैं तुमको इसमें एक चीज और सिखा देता हूँ कि अगर कोई भी तुमको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 3, अब तुमको इसको प्लॉट करना है, तुम कैसे करोगे? देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि सबसे पहले x का करा करो। मैंने क्या बताया था कि जो पहला वाला होता है वो होता है x के लिए और जो दूसरा होता है ये होता है y के लिए। तो सबसे पहले तुम x को करा करो। यहाँ पे तुम अभी 0, 0 पे हो, तुमको x में कितना जाना है, 2 पे जाना है। तुम 2 पे गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है। अभी तुम सोचा ही मत करो कि तुम्हारा y कोऑर्डिनेट भी कुछ है, तुम यहाँ पे आ गए। ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट को तुम एक ऐसा मान लो कि तुम अब यहाँ से तुमको कहाँ पे जाना है, y में 3 पे जाना है। मतलब 3 का होगा कुछ यहाँ होगा, यहाँ पे है। तो यहाँ से 3 पे जाओगे तो तुम सीधा ऊपर जाओगे और यहाँ आ जाओगे। तो ये क्या हो गया, 2, 3। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। देन अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड प्लस माइनस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो मैंने तुमको क्या बताया था अभी पहले, अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था सेकंड या थर्ड नंबर पे कि जो एक्सिस होती हैं ये पूरे के पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिनको अपन एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब ये जो क्वाड्रेंट होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये होता है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे अपना होता है ओरिजिन, फिर अपने क्या आता है यहाँ पे प्लस का 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही यहाँ पे क्या आते हैं प्लस के y 1, 2, 3, यहाँ पे -x -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -y -1 -2 -3। अब ये क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें अगर कोई भी पॉइंट है या फिर तुम्हारे कोई भी कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं तो वो किस फॉर्म में हमेशा होंगे, प्लस कॉमा प्लस की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x भी प्लस में होता है, ये सारे x के कोऑर्डिनेट्स प्लस में है और यहाँ पे सारे y के कोऑर्डिनेट्स भी प्लस में। अब अगर सेकंड वाला पॉइंट देखें, सेकंड वाला क्वाड्रेंट के लिए क्या कहता है कि इसमें जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, माइनस कॉमा प्लस की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट होएगा यहाँ पे वो किस फॉर्म में होएगा, नेगेटिव में। यहाँ पे सारे नंबर क्या है, x के लिए नेगेटिव है पर y के लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो ये किस फॉर्म में होएगा, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव में। थर्ड वाला जो होता है वो होता है नेगेटिव कॉमा नेगेटिव में। मतलब इसके सारे ये वाले भी नेगेटिव हैं और y वाले भी नेगेटिव है। फोर्थ का तुम खुद सोच के देखो एक बार, x के सारे पॉजिटिव हैं, y के सारे नेगेटिव हैं। तो
फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। क्या है बात समझ में आई? इन टाइप्स पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि अगर तुमको बोला है कि 2,3 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या फिर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि माइनस का 4,6 ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो अब 2,3 अपन को नंबर नहीं देखने होते हैं क्वाड्रेंट के लिए, अपन को देखना होता है साइन। ये क्या है, प्लस प्लस है, दोनों में ही कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस प्लस है। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फर्स्ट में। अब इसमें क्या साइन है, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। अब पहला तो नेगेटिव है, अब 6 के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब ये पॉजिटिव है। तो ये किस में होएगा, ये होएगा सेकंड में। नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव किस में था, सेकंड में। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड में। क्या ये बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव। ओ ये तो सेम पॉइंट है इसमें तो, सॉरी ये वापस जाने कैसे रिपीट हो गया। देन अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो क्या था कि इफ x इक्वल्स टू वाई देन x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स। ये क्या कहता है, सिंपल सी बात है, देखो अगर x इक्वल y है, मतलब कि सपोज करो कि x भी 3 है और y भी 3 है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट भी 3 है और y कोऑर्डिनेट भी 3 है। तो जो x कॉमा वाई होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y कॉमा एक्स के। क्यों? क्योंकि अगर अपन x कॉमा वाई लिखेंगे मतलब 3,3 आ गया, और अगर अपन ने लिखा y कॉमा एक्स, सॉरी ये y कॉमा एक्स है, y कॉमा एक्स लिखा तो वो भी कितना आएगा, 3,3। तो ये दोनों ही इक्वल होंगे। जब इनको अपन प्लॉट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो ये यहाँ पे भी 3 पे जाएगा और फिर यहाँ पे भी 3 पे ही आएगा, मतलब ये यहीं पे ही एक पॉइंट बनेगा दोनों के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, देन अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द डिस्टेंस बिटवीन x1 कॉमा y एंड x2 कॉमा y इज एब्सोल्यूट वैल्यू x2 माइनस x1 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2। देखो ये क्या बात बोल रहा है कि अपन को एक चीज दिख रही है यहाँ पे x1 कॉमा y है और x2 कॉमा y, मतलब इन दोनों में जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम है। मतलब कि अगर ये कहीं पर भी होंगे, सपोज कि तुमको क्वेश्चन में दे रखा है कि तुमको डिस्टेंस निकालनी है 2,3 एंड 5,3 के बीच में, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, मैंने बस एक एग्जांपल के लिए ऐसा नंबर लिया है। इसमें जो तुम्हारा y कोऑर्डिनेट है वो दोनों सेम है, दोनों y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। तो अब अपन इनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब 1 2 3, अब जो 2,3 है वो कुछ यहाँ पे होएगा और जो 5,3 है वो कुछ यहाँ पे होएगा। तो ये जो बन रहे हैं लाइन पे, ये एक स्ट्रेट लाइन में ही बन रहे हैं। तो अगर इनकी डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करो, बस यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट है, मतलब इधर तक की ये जो डिस्टेंस है ये पूरी कितनी है, 5 है। और इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो बस, ये वाली ये कितनी थी, 2 थी। क्यों? क्योंकि अपन को साफ दिख रहा है ये 2 पे था तो 2 थी। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वही आएगी। अब इसमें अगर अपन ने ऐसे किया है विजुअली, तो अगर अपन को लिखना हो तो ये अपन ने करा क्या है कि जो भी अपना x2 था उसमें से अपन ने x1 को माइनस कर दिया और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू अपन क्यों मानते हैं, क्योंकि अपन जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए अपन उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं कि अगर सपोज कि तुम्हारी जो डिस्टेंस है सिर्फ x2 माइनस x1 करने पे वो -5 भी आ जाए, तो उसको अपन लिखेंगे क्या, 5 लिखेंगे, ठीक है। देन अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x कॉमा y1 एंड x कॉमा y2 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सेम पॉइंट वो है पॉइंट जो पहला वाला था, बस इसमें x कोऑर्डिनेट अब सेम हो गया है, उसमें y कोऑर्डिनेट सेम था, इसमें x कोऑर्डिनेट सेम हो गया है। तो इसकी जो डिस्टेंस निकलेगी वो कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तुम सोच भी सकते हो कि जैसे ये अगर तुम्हारा एक प्लेन है दो एक्सिस के साथ, और तुमको अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,2 एंड 0,-2, ठीक है। अब जैसे अपन देखें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये -2 हो गया, ये -1। तो ये 0,2 तो यहाँ पे आ गया, 0,-2 यहाँ पे आ गया। अब अगर अपन इसकी डिस्टेंस देखें, ये जो अपनी डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, y2 क्या है, -2, -2 का मॉड्यूलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसमें जो डिस्टेंस आ रही है वो देखो कितनी आ रही थी, -4 आ रही थी। पर अब -4 क्या कभी डिस्टेंस हो सकती है, नहीं। इसलिए अपन एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। इसलिए जो डिस्टेंस है वो क्या आई है, 4 आई है, कि इन दोनों के बीच की कितनी दूरी है, 4। और वो किस में है, वाई एक्सिस में, ठीक है। देन अपना आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला।
ये ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। तुम्हारी क्लास 9th में भी यूज़ आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी और 12th में भी, अगर तुम 11th-12th में मैथ्स लेते हो तो। तो इस फ़ॉर्मूले को अपन को मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने इस फ़ॉर्मूले को मास्टर कर लिया, तो तुम ये मानो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम कभी नहीं अटकोगे। ये ऐसी चीज़ है जो आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसा सोचते हैं कि छोड़ो इसमें क्या ही हो जाएगा, बट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब ये क्या कहता है कि सबसे पहले क्या है कि ये कब काम में आता है, अगर अपन को कभी भी कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया होगा, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन हो रखे हैं, तो ये ज्वाइन होने के बाद ये जो लाइन बनी है ये कितनी डिस्टेंस पे है, या फिर ये एक दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, ये फॉर्मूला इस काम में आता है इस आंसर को निकालने के लिए। ये बताता है कि कोई भी पॉइंट एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है। ये फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, जो भी पहले होता है x2 इसको लिखेंगे, फिर यहाँ वाले का जो पहला नंबर है मतलब x1 इसको लिख के इसमें से माइनस करके इसका करेंगे स्क्वायर, देन क्या करेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या है बात समझ में? अच्छा एक चीज और कि वैसे तो देखो जो फॉर्मूला होता है उसी तरीके से अपन को लिखना चाहिए, बट अगर तुम इसको ऐसे लिख दो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो भी इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि इन द एंड वो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। इससे क्या होता है कि केवल प्लस माइनस की दिक्कत आती है कि जैसे अगर यहाँ पे प्लस का 5 आ रहा है तो इसमें आंसर आता माइनस का 5, बट इन द एंड वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए एज सच अपन को कोई दिक्कत आएगी नहीं आंसर में। बाकी तरीका जो होता है वो यही होता है, यही एक राइट तरीका है जिस तरीके से तुमको लिखना चाहिए। बट ठीक है, अगर तुम बाई चांस ऐसा लिखना चाहो तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों ही फॉर्मूले वैलिड माने जाएंगे, आंसर तुम्हारा दोनों ही से सही आएगा। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले में कई तरह के टाइप्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कोलिनियर पॉइंट्स का, कि क्वेश्चन में वो पूछता है कि क्या तुमको 2 या 3 पॉइंट्स दे देंगे और वो पूछेंगे कि क्या वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो अपन को समझना पड़ेगा कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है। देखो ये जो होता है ये एक लैटिन वर्ड है जो कि दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, एक तो कोल और एक लीनियर। कोल का मतलब होता है टुगेदर और लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो मतलब ऐसे कोई पॉइंट्स जो कि साथ में है एक ही लाइन में, उन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स एक सीधी स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, ठीक है, या फिर कई सारे एप्पल एक ही रो में रखे हुए हैं, या फिर तुम जो है एक दूसरे को देख रहे हो और तुम्हारे ऐसे ही आगे भी सब कुछ चलता जा रहा है। अगर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो जैसे ये एक एग्जांपल है, ये एक कोलिनियर पॉइंट्स का एग्जांपल है। पहला पॉइंट जो तुम्हारा था वो था 1,1, तुमने इसको यहाँ प्लॉट किया। देन था -1,0, तुमने इसको यहाँ प्लॉट किया। एंड देन था 3,1, तुमने इसको यहाँ पे प्लॉट किया। अब प्लॉट करने के बाद तुमको इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। तुमने इससे पहले इसको ज्वाइन किया, देन इससे पहले इसको ज्वाइन किया, और फिर चाहे तो तुम लाइन एक्सटेंड कर सकते हो। अब जब तुमने ऐसा कर लिया और तुमको दिखा कि हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते, सपोज कि कोई एक पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है, अब ये कैसे ज्वाइन होते, ये पहले इससे ज्वाइन होता, फिर ये इससे ज्वाइन होता, फिर ये इससे ज्वाइन होता, मतलब ये कुछ इस तरह की शेप बनती। तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन थी? नहीं। तो इसलिए ये क्या हो जाते, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बट अगर अपन को, ये तो तरीका हो गया प्लॉट करके देखने का। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा ग्राफ पेपर है, ठीक है, और अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है और तुम्हारे पास स्केल वगैरह सब कुछ है, तो तुम प्लॉट करके भी निकाल सकते हो कोलिनियर पॉइंट्स को। पर कोलिनियर पॉइंट्स का पता करने के लिए एक और तरीका होता है। सपोज कि जैसे अपन यही कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कि -3, -1 दे रखा है, देन बी दे रखा है -1, एंड सी दे रखा है 1,1। अब अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस एंड सी ए की डिस्टेंस। ठीक है, ए बी की डिस्टेंस निकाली, ये कैसे लिख लेगी, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देन बी सी का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -0 का होल स्क्वायर। देन सी ए की निकालेंगे, सी ए की क्या निकलेगी, 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 5। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा 4 एंड देन 1 मतलब √5।
इसको देखते हैं, ये कितना हो रहा है, -4 ही हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा 2, मतलब 4 का शायद से एक गलती हो गई है कि, एक मिनट गाइस, ये कितना हो जाएगा अब, 1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1 + 1 2, तो 4 का स्क्वायर 16 + 2 मतलब 20। नाउ लेट्स सी, अब अपने पास इन तीनों की डिस्टेंस आ चुकी है, मतलब ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, और सी ए की डिस्टेंस, ठीक है। अब अपन को ये देखना होता है कि कोई भी दो डिस्टेंस, मतलब अगर अपन ए बी प्लस बी सी करें और वो अगर सी ए के इक्वल आ जाए, या फिर बी सी प्लस सी ए करें और वो ए बी के इक्वल आ जाए, या फिर ए बी प्लस सी ए करें और वो बी सी के इक्वल आ जाए, मतलब कोई भी दो का एडिशन तीसरे के अगर इक्वल आ जाता है, तो मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब अपने पास जो डिस्टेंस आई थी वो क्या आई थी, पहली आई थी √5, दूसरी आई थी √5, एंड जो तीसरी आई थी वो आई थी √20, यही था। ठीक है, √20 को एक चीज समझो कि √20 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 × 5, और 4 को अपन बाहर ला सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2√5। ठीक है, ये किसकी डिस्टेंस थी, ए बी की, ये थी अपनी बी सी की, और ये थी अपनी सी ए की। अब अपन को दिख रहा है कि अगर अपन 5 + √5 करेंगे तो वो 2√5 होएगा, जो कि इसके इक्वल होएगा, मतलब अपनी ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। ए बी की डिस्टेंस मैंने रखी √5 + √5, और ये किसके, सी ए की कितनी है 2√5। अब अपन ने जब इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना आ गया 2√5, और यहाँ पे भी कितना आ गया 2√5, मतलब कि अपना ये जो है एल एच एस इक्वल आरएचएस हो चुका है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट थे, ये तीनों पॉइंट थे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि आपको ये दोनों तरीके ही समझ में आ चुके होंगे। पहला क्या था कि अपन पॉइंट्स को प्लॉट करें और फिर अपन उनको चेक करें एक लाइन ड्रॉ करके उनसे, कि क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं, या फिर अपन ऐसे डिस्टेंस निकालें। कई बार अपन को क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होता है कि अपन को किस तरीके से करना है, तो उसमें अपन को क्वेश्चन में जो गिवन है उसी तरीके से करना होगा। कि जैसे ऐसा हो सकता है कि तुमको ये 3 पॉइंट दे दे और बोल दे कि फाइंड इफ दे आर कोलिनियर और नॉट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको यही तरीका करना होगा। और अगर उसमें बोला है कि प्लॉट करके बताना है, तो आपको ये करना होगा। और अगर उसने कुछ भी नहीं बोला है तो इट्स योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। बट मैं ये बोलूंगा कि प्रेफरली करना कि डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन ये जब प्लॉट करते हैं तो अपनी ड्राइंग में या फिर कोई नंबर प्लॉट करने में दिक्कत हो जाती है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से जब भी तुम निकालोगे तो उसमें आंसर गलत आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, देन अपन देखते हैं लास्ट, ये लास्ट ही है शायद। हाँ, ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है कि पहले शायद 9th क्लास में था नहीं, बट इसी साल एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें इन्होंने इसको ऐड किया है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि मिड पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो अपन को ये समझना चाहिए कि मिड पॉइंट होता क्या है। ये अगर अपनी एक लाइन है, ठीक है, तो इसका जो एकदम मिडल पार्ट होगा, ये मैं मेरे को नहीं पता इसका मिडल पार्ट क्या होगा, पर मैं सपोज करता हूँ कि अगर इसका ये मिडल पार्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ से इधर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, सपोज कि ये जो x1 है अगर, और ये अगर x2 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब x1 किसके इक्वल होगा, x2 के। तो ऐसा पॉइंट जिससे जो दोनों कॉर्नर्स की डिस्टेंस है वो एकदम इक्वल है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट किसी भी लाइन का निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला दे रखा है, वो होता है ये। सपोज कि तुमको अगर पॉइंट दे रखे हैं x1, y1 एंड x2, y2, ये तुम्हारे कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब अगर तुमको ये जो लाइन है, सपोज कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर तुमको इसके जो है मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन का, मतलब वो कहीं यहाँ आएगा, तो वो जो मिड पॉइंट निकलता है वो कैसे निकलता है, x1 + x2/2 करेंगे, एंड y1 + y2/2 करेंगे। इस तरीके से जो है इसका मिड पॉइंट निकल जाता है। क्या है बात समझ में? ये फॉर्मूला है जो तुमको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये काफ़ी यूज़फुल है, और मतलब बहुत सिंपल भी है, मतलब कुछ ऐसा कुछ खास याद करने का है नहीं। अब अगर अपन एक इस पे क्वेश्चन देखना भी चाहे तो अपन एक चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कि सपोज कि अपने पास 2,3 है एंड 4,5 है, इसका अपन को मिड पॉइंट निकालना है। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले x1 लेंगे, 4 + 2/2, 5 + 3/2,
ठीक है। अब ये जब अपन करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा 6/2 और ये कितना आ जाएगा 8/2। अब इसको जब अपन क्रॉस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3,4 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ये शायद से तुमको थोड़ा बहुत हो सकता है दिख ना रहा हो, बट हाँ देख लेना, ये 3,4 लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3,4। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। और इसके अलावा इस चैप्टर में एज सच कोई और जो टॉपिक है उसकी रिक्वायरमेंट अपन को आएगी नहीं। एनसीईआरटी ने कुछ चीज़ें ऐसी है जो कहीं पर भी मेंशन नहीं करी है, पर उनके ऊपर भी क्वेश्चन था, जो कि था ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इसके ऊपर अपन को एंड ऑफ द चैप्टर में एक क्वेश्चन दे रखा है, बट एनसीईआरटी ने इसको एज सच कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं करा है बुक में, इसलिए मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है, तुम इसको देखना। इनके ऊपर कई तरह के और क्वेश्चन बनते हैं जो कि एनसीईआरटी में बुक में नहीं है, पर वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, जिस जो तुम्हारे 9th में भी हो सकता है स्कूल में आए, और 10th में तो वो पक्का आते ही हैं। तो उनको भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरह या फिर डीपीपी में लेके मैं ज़रूर करवाऊंगा। मैंने इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज की जो वीडियोज़ है उनको अपलोड कर दी है, और तुम चाहो तो जाके आगे वो देख सकते हो। इसमें 1.1, 1.2 एंड एंड ऑफ द चैप्टर, इनके जो तीनों एनसीईआरटी के सॉल्यूशन थे सारे क्वेश्चंस के साथ, वो मैंने अपलोड पहले ही कर दिए हैं। तो तुम जाके उनको देखो, उनसे समझो, अगर उसमें कोई दिक्कत लगे तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और ठीक है देन, अभी के लिए तो इतना ही। ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है मुझे और नए कंटेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, टाटा, बाय बाय।